तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 225 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे डैनियल और चक नाम के बंदे की फाइट हो रही होती है, जो कि हॉस्टल गैंग का एक अंकल होता है और काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर भी होता है। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैस्मिन को, जो अभी बेघर लोगों के ग्रुप में बैठी हुई होती है। जैस्मिन के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा होता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा उसको जेम्स कॉन्ग ने दिया होता है। जेम्स ने जैस्मिन को ये अजीब सी चीज देते हुए बिना ही सिर पैर की बात करी थी। जेम्स ने कहा था, लो जैस्मिन, इसको रख लो, आजकल काफी ज्यादा ठंड हो रही है, जब स्प्रिंग सीजन आएगा तब मुझे इसको तुम वापस कर देना। मतलब कि ठंड हो रही है तो फिर लोहे का टुकड़ा देने का क्या मतलब होता है? मतलब दोनों के दोनों पागल हैं। और जैस्मिन अपने मन में सोच रही होती है, लगता है उसने मुझे प्रपोज करा है, लगता है प्यार के मामले में उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ से आगे से सब कुछ मैं संभालूंगी। ओह मेरे प्रिंस जेम्स, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और जहाँ पे अभी जैस्मिन होती है, वहाँ का दरवाजा कोई तेज तेज से खटखटा रहा होता है और बाहर से चिल्ला रहा होता है, जैस्मिन जैस्मिन जल्दी से दरवाजा खोलो। और जैस्मिन एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रही होती है, ओ जेम्स तुम आ गए, मैं बस दरवाजा खोलती हूँ मेरी जान, अगर तुम ऐसे ही दरवाजा खटखटाते रहोगे तो दरवाजा टूट जाएगा। जेम्स सच में काफी ज्यादा मर्दाना इंसान है, इसके अंदर मर्दानगी कूट कूट के भरी है। लेकिन जैस्मिन के दरवाजा खोलने से पहले ही एक बंदा दरवाजा तोड़ता हुआ सीधा उड़ के अंदर आता है और जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। जैस्मिन इस बंदे को कहती है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तुम तो बाहर कुछ पैसे कमाने के लिए गए थे ना? और अभी हम देखते हैं दरवाजे के बाहर जेम्स नहीं बल्कि हमारा जैक ली होता है। जैक कहता है, तो तुझे मैंने ढूंढ ही लिया जैस्मिन। और जैक को देखते ही जो जैस्मिन होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैस्मिन नाटक करते हुए कहती है, जैक मैं कसम खा के कहती हूँ वो मैं नहीं हूँ जिसने मीरा की फोटो अपलोड करी थी। मैंने ये सारे के सारे काम उस समय ही करना बंद कर दिया था जब तुमने मुझे पहली बार पकड़ा था। और जैस्मिन के साथ के यहाँ पे जितने भी छपरी होता है अपने घुटनों के बल बैठ के जैक को कह रहे होते हैं, सर जैस्मिन सही कह रही है, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, हम भगवान की कसम खा के कहते हैं हमने ऐसा नहीं करा। जो हमारे डैड हैं उन्होंने हमारे मोबाइल से हमारा सिम कार्ड ले लिया था ताकि हम पुलिस को कॉल ना कर सके। जैक कहता है, तो तुम लोग कह रहे हो कि तुमने मीरा की फोटो अपलोड नहीं करी और तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल नहीं है? अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के पास मोबाइल नहीं है। जैस्मिन कहती है, हाँ जैक इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा। जैक कहता है, तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि तेरी अभी फटके 4 हो रही है, क्योंकि तू 1 नंबर की झूठी है। मुझे लगता है तुझे इंसानों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन खूंखार भेड़ियों से तुझे डर लगता है। अगर तू नहीं चाहती कि मुझ जैसा इंसान तेरी जिंदगी की वाट लगा दे तो मीरा को अकेला छोड़ दे। और जैस्मिन अपने मन में बोल रही होती है, मुझे डर लग रहा है। जेम्स तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ जेम्स। लेकिन तभी जो जेम्स पागल होता है गाना गाते गाते यहाँ घर के अंदर एंटर होता है। जेम्स गाना गा रहा होता है, उसको सब पता है तुम अच्छे हो या बुरे, इसलिए हमेशा अच्छे ही रहना। जेम्स यहाँ पे एंटर होते हुए दरवाजे को देखते हुए कहता है, अरे ये दरवाजा टूटा हुआ क्यों है? जैस्मिन अपने मन में कहती है, मेरा प्रिंस फाइनली यहाँ पे आ गया। और जेम्स के कंधे में एक बहुत बड़ा झोला होता है और जेम्स कहता है, सैंटा यहाँ पे आ गए हैं, सैंटा के पास तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं। लेकिन तभी जेम्स की नजर पड़ती है हमारे जैक ली के ऊपर। जेम्स जैक के पास आके कहता है, अरे तो तुम तो वही हो ना जो जीहो के दोस्त हो? और जैस्मिन अपने मन में बोल रही होती है, हाँ जेम्स ये हमारा दुश्मन है, इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश करी है। जेम्स तुम्हें मेरे लिए इस इंसान को सबक सिखाना पड़ेगा। जेम्स कहता है, वाह तुम्हें यहाँ पे देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्या तुम भी अपने घर से भाग गए? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मूवी चल रही है। अरे तुम्हारे जूतों की लेस खुली हुई है। लेकिन जैसे ही जेम्स ये कहता है, हमारा जैक ली जेम्स के फेस पे एक मुक्का मारता है। मुक्का तो जेम्स के जबरदस्त पड़ता ही है और साथ ही में जो जेम्स के पास जो झोला होता है उससे सारे के सारे मोबाइल जमीन में गिर जाते हैं। जैक कहता है, मुझे भी लगता है जैसे ये कोई मूवी चल रही है, क्योंकि तुझ जैसे हरामखोर की यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार एंडिंग होने वाली है। जेम्स अभी अपने सर के बल जमीन में पड़ा हुआ होता है और जैस्मिन जेम्स के पास आती है और कहती है, हे जेम्स क्या तुम ठीक हो? और भाई लोग, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, हमारे जैक ली और जेम्स की फाइट पहले भी हुई है एक बार, और इसलिए जैक को पहले ही पता है कि जेम्स कैसी बेकार ट्रिक्स यूज करता है फाइट करने के लिए। तो खैर अभी जेम्स के हाथ से जैसे ही सारे के सारे मोबाइल जमीन में गिर जाते हैं, उनमें से एक मोबाइल जैस्मिन का भी होता है, यानी कि ये मोबाइल कभी जैस्मिन का चोरी हुआ होगा। और
चोरी का सारा सामान हमेशा हॉस्टल गैंग के पास ही मिलता है। जैस्मिन अपने मोबाइल को जमीन में पड़ा देख अपने मन में सोचती है, ये तो मेरा मोबाइल फोन है, आखिर ये जेम्स के पास कैसे आया। इसके बाद जैक कहता है, तो तुम मुझसे झूठ कह रही थी, आखिरकार तेरे पास एक मोबाइल है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस आते हैं डैनियल की फाइटिंग सीन में। अभी कुछ देर पहले जो हमारे डैनियल ने चक के फेस पे मुक्का मारा होता है, उसको याद करते हुए चक अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये मुझे मारने में कामयाब रहा, लेकिन कोई भी इंसान किसी की टाइमिंग को कभी भी कॉपी नहीं कर सकता, और स्पेशली इस जैसा छपरी मेरी टाइमिंग को क्या ही कॉपी करेगा जिसने पहले कभी फाइट ही नहीं करी है। इसके बाद डैनियल भागता हुआ इसके पास आता है और एक लात मारता है चक के, और चक अपने मन में सोच रहा होता है, एक लात, ये बहुत ही सिंपल अटैक है। और चक अपने हाथ से इस लात को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड मोमेंट में जो डैनियल होता है इस लात की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गन ने हमारे डैनियल को एक बार लात मारी होती है, जो कि थी ब्राजीलियन किक। और यही ब्राजीलियन किक पड़ती है अभी चक के फेस पे। चक अपने मन में सोच रहा होता है, आधे से भी कम सेकंड के अंदर इसने अपनी लात की डायरेक्शन बदल दी। क्या यह अटैक भी इसने मुझे गलती से मार दिया? लेकिन ये जो टेक्निक है ये तो सिर्फ क्योकुशिन कराटे टेक्निक के अंदर आती है। पहले ये हरामी बॉक्सिंग कर रहा था और अब कराटे। इसके बाद डैनियल इस बंदे के एक मुक्का मारता है, और जैसे ही डैनियल का मुक्का इसके पास आ रहा होता है, चक अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक मुक्का, ये भी जरूर क्योकुशिन कराटे की एक टेक्निक होगी। मैं अपने माथे को बीच में लाके इस मुक्के से बच जाऊंगा। और जैसे ही चक अपना माथा बीच में लाता है तो डैनियल का मुक्का माथे से 1 सेकंड पहले ही रुक जाता है, और नीचे से डैनियल का मुक्का दोबारा से शुरू हो जाता है, और चक के पड़ता है सीधा ठुड्डी में एक मुक्का। और यार ये वाला मुक्का तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। चक अपने मन में सोच रहा होता है, तू साले हरामखोर, अब तेरी ये ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं आने वाली, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी डैनियल एक और मुक्का मारता है चक के फेस पे। चक की फाइनली अभी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। डैनियल ने मार मार के इसकी सब्जी बना दी होती है। चक मार खाते खाते अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। अब मुझे समझ आया, ये मेरे अटैक और टाइमिंग को कॉपी नहीं कर रहा था। सच तो ये है, ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसको नहीं हरा सकता। तो यार क्योंकि फाइनली हमारे डैनियल की बॉडी अभी थोड़ी वार्म अप हो चुकी होती है, इसलिए उसको फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती, और चक की उसके सामने कोई भी औकात नहीं रह जाती। और यही देख के जो चक के साथ का बंदा होता है वो भी फाइटिंग में कूद जाता है, क्योंकि उसको पता होता है चक इस बंदे का अकेले कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ये बंदा डैनियल की तरफ अपना कोट फेंकता है ताकि डैनियल को कुछ भी दिखाई ना दे, और डैनियल के फेस पे एक मुक्का मारता है। लेकिन अपने कोट की आड़ पे मुक्का मारने के बावजूद भी डैनियल इसके मुक्के से बच जाता है और इसके मुक्के को पकड़ लेता है। और भाई लोग आपको बता दूं, चक और ये बंदा दोनों के दोनों चाइनीज भाषा बोलते हैं। अभी ये बंदा चाइनीज भाषा में बोलता है, मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे तेरे जैसा भी कोई इंसान है जिससे मुझे कभी फाइट करनी पड़ सकती है। ओए, क्या तू वर्कर गैंग का मेंबर है? अगर तुझे यहाँ पे वर्कर गैंग ने भेजा है तो यहाँ पे कहानी कुछ अलग ही होने वाली है। और जो चक होता है तब तक वो भी लड़खड़ाते हुए खड़ा उठता है और कहता है, भाई ये हरामखोर सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद चक के साथ वाला बंदा कहता है, अब मुझे पता है तो कितना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अब से फाइट को मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। और यार ये जो दोनों के दोनों होते हैं साथ में मिलके बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से फाइट करने के लिए ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं। मतलब कि इनकी फाइट में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता, ये सर वर पता नहीं टांगे वांगे सब तोड़ देते हैं। ये दोनों साथ में मिलके बहुत ही बदतमीजी से फाइट करते हैं। अभी हम देखते हैं चक बिना किसी वार्निंग के डैनियल के पीछे से आता है और डैनियल को अपने कंधे से एक धक्का देता है। इससे पहले कि डैनियल अपनी टांगे चक से छुड़ा पाता, लेकिन तभी दूसरा बंदा आता है और अपनी कोहनी सीधा डैनियल के फेस पे मारता है। लेकिन लास्ट मोमेंट में डैनियल इस बंदे की कोहनी को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इसके बाद हमें बहुत समय पहले का सीन दिखाते हैं जब ये दोनों के दोनों नए नए कोरिया में आए ही थे, और उस समय इन दोनों की फाइट हुई थी जेक किम से। जेक किम ने अकेले अकेले में चक की अच्छे से धुलाई करी होती है, लेकिन जब ये दोनों साथ में जेक किम से लड़े होते हैं तो इन्होंने जेक को काफी अच्छी टक्कर दी होती है, बट फिर भी ये दोनों जेक का कुछ उखाड़ नहीं पाए होते हैं। जेक इन दोनों को कहता है, ये सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, अकेले जब तुम फाइट करते हो तो तुम कोई इतने ज्यादा स्पेशल इंसान नहीं हो, लेकिन जब तुम दोनों साथ में फाइट करते हो तब तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हो कि मेरे हाथ से बुरी तरह से पिटने से बच जाते हो। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो जैरी नाम का बंदा होता है वो जैक का कोट साफ करते हुए कहता है, सर आप यहाँ पे पर्सनली इन दोनों का टेस्ट लेने के लिए आ रखे हैं। मैं सच में ये देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ हूँ, क्या इन दोनों को आप हमारी गैंग में ले रहे हैं? इसके बाद जैक कहता है, मैं इन दोनों को हमारी गैंग में शामिल तो करना चाहता हूँ,
लेकिन इन दोनों के फाइटिंग करने का स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया। ये दोनों बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, ये बहुत बदतमीजी से फाइट करते हैं। लगता है जब से ये दोनों कोरिया में आए हैं इन दोनों को काफी कुछ सहना पड़ा है। इन दोनों को थोड़े से पैसे दो और यहाँ से इनको रवाना करो। बिग डील गैंग के लिए ये दोनों सही नहीं है। मुझे यकीन है इनको कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी जहाँ पर लोग इनको अपनी गैंग में ले लेंगे। ऐसा कोई तो लिच्चड़ होगा ही जो इन जैसे घिनौने हरामखोरों को अपनी गैंग में शामिल कर लेगा। और प्रेजेंट मोमेंट में ये दोनों अभी अपने मन में बोल रहे होते हैं, जेक किम ने हमें अपनी गैंग में नहीं लिया, उसके बाद बिग डैडी ने हमें अपनाया। बिग डैडी ने उस समय इन दोनों को कहा होता है, वाह तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम दोनों अब से मेरी गैंग में हो। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये दोनों डैनियल को कहते हैं, अब तुम्हें हम दोनों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी गैंग के हेड हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें ठीक से सबक सिखाएं। असली फाइट अब शुरू होती है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और वैसे मैं लाइक एम नहीं रखता, लेकिन इस वीडियो में रख लेते हैं और देखते हैं कि लाइक एम पूरा होता है या नहीं। और इस वीडियो का लाइक एम है 2.5K लाइक्स। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।